नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से बात किसानों की करेंगे, क्योंकि आंदोलन अब उस मोड़ पर है जहां ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद इस आंदोलन को हम समाप्ति की ओर जाता देख सकते हैं, या फिर ये भी उम्मीद की जा सकती है कि इस आंदोलन का एक दूसरा रूप, जहां पर आंदोलन और ज़्यादा तेज हो जाए, वो स्वरूप भी हम देख सकते हैं। क्योंकि किसान लगातार अपनी मांगों पर डटे हैं और एक बेहद अहम मुलाकात, एक बैठक केंद्र सरकार के साथ होने वाली है बुधवार को। चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। उम्मीदें 2020 जाते आते दे रहा है, न सिर्फ तमाम हिंदुस्तानियों को, बल्कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल भी इस उम्मीद में हैं कि 2000 के जाते आते और नया साल के आने से पहले किसानों का ये जो आंदोलन है खत्म हो जाएगा, ये जो मुद्दा है वो सुलझ जाएगा। उम्मीद है कि नए वर्ष में से पहले ही हमारे किसान भाई भी जो है अपने अपने घर जाएंगे और उनकी समस्या का समाधान होगा। मुझे उम्मीद है कि नए वर्ष में से पहले ही हमारे किसान भाई भी जो है अपने अपने घर जाएंगे और उनकी समस्या का समाधान होगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला अपने बयान में कहते हैं कि जो फैसला होगा वो किसानों के हित में होगा। और कंवरपाल गुर्जर का यह कहना है कि किसानों के आंदोलन में बाहरी शक्तियां शामिल हैं और आंदोलन का नेतृत्व तो उन लोगों के हाथ में है। इसे इन्होंने विरोध कर रखा है। वास्तविकता में सारे सारे आंदोलन के पीछे स्पष्ट है कि बाहरी शक्तियां भी इसके पीछे हैं। ठीक है, कुछ लोग वो हैं, कुछ लोग सरकार के लोग हैं और कुछ लोग ऐसे इनोसेंट लोग हैं, सज्जन लोग हैं जिनको पता नहीं, जिनको ने डरा रखा। तो ये है, और जो नेतृत्व है वो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो बाहर से ही जिनको चलाया जाता है, और वैसे लोगों के हाथ में नेतृत्व है। किसान नेता राकेश टिकैत को भी सुनिए जरा। को हमने एजेंडा अपना दे दिया है। जो हमारे 4-5 एजेंडे हैं वो सरकार को दे दिए। 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा। जो एनजीटी का कानून है जिसमें पुराने 10 साल पुराने ट्रैक्टर है ये हैं। और बहुत मसले हैं, लेकिन जो पहला बैरिकेटिंग है, दिल्ली में घुसने का पहला बैरिकेटिंग तोड़ना पड़ेगा, वो है 3 कानून। सर, इनके वापसी के बगैर कोई रास्ता नहीं है सर। जी हाँ, तो ये चिट्ठी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज केंद्र सरकार को भेजी है। जो सचिव हैं कृषि मंत्रालय के, उनको संजय अग्रवाल जी को ये चिट्ठी भेजी गई। 4 पॉइंट्स हैं इसमें जो मेंशन किया गया है, जिस पर कल बेहद अहम चर्चा होने वाली है। इसमें ये है पहला पॉइंट कि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली कार्यविधि, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी है। चौथा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे को वापस लेने। संशोधन पिछले पत्र में गलती से जरूरी बदलाव लिखा गया था, उसकी प्रक्रिया। ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर कल चर्चा होनी है। पॉलिटिकल पंचायत में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको मिलवाते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ी हुई। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत। राय सिंह जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए, राय सिंह जी बहुत बहुत स्वागत। और किसान नेता महंत जसवीर दास जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाधान निकलेगा क्या वंदना पोपली जी? क्योंकि जो पहला पॉइंट है, जो आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई, उसका पहला पॉइंट ही है 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द निरस्त करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि। लगातार हमारे जितने भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि आग्रह होना चाहिए
दुराग्रह नहीं होना चाहिए। और यही बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको भी कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के साथ बैठिए, बात करिए। अगर आपको लगता है कि किसी विषय में कहीं पर कुछ मुश्किल है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तकरीबन 9 पॉइंट है जिसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको लगता है इस कानूनों में अगर आपको कहीं लगता है कि गलत चीज है या ऐसा लगता है कि इसको और भी सुदृढ़ करने की जरूरत है तो हम उस पर बात भी कर सकते हैं, आप सरकार से भी बात कर सकते हैं और सुदृढ़ करने की प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन मैंने लगातार देखा कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो किसान नेता हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो आशंका पर आधारित थी। जो चीज हुई नहीं है उसको लेकर ऐसा तो नहीं है कि अडानी अंबानी आज ही आ गए, ऐसा तो नहीं कि जमीन अभी ही जा रही है, मतलब ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे, जमीन चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएगी। तो पूरा आशंका पर आधारित जो ये आंदोलन चलाया गया है तो मुझे लगता है कि इस समय किसान भाइयों को भी सुनने की आवश्यकता है। हम भी चिंतित हैं ये देखकर कि किस तरह से ठंड में किसान भाई बैठे हैं, जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, देश की जनता भी परेशान हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक कंसिक्वेंस पे तो आना ही पड़ेगा। ठीक है बैठकर बात वंदना जी, और ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन करेंगे। ठीक है जसबीर दास जी, इस पहले पॉइंट पर सहमति तो बहुत मुश्किल है कि आप लोग रद्द या फिर निरस्त करने की दिशा में सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी, उसकी क्रियाविधि क्या होगी, ये आप पूछ रहे हैं। तब तो हम लोग ये भी मान के चलें कि 7वें दौर की बैठक जो है वो भी बेनतीजा ही रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी, जो हमारे जत्थेबंदियों ने भेजे हैं कल लेटर, उस पर हमारी पहली मांग ये है भी ये कानून रद्द होने चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है किसी सरकार के अंदर कानून रद्द ना हुए हों, आगे भी रद्द हुए हैं। और हम कह रहे हैं भी ये रद्द कर आपने अगर बनाना भी है तो नए सिरे से बना लो, किसानों की कमेटी बनाकर उसमें सभी प्रदेशों के किसान हो, उसको कमेटी बनाइए। और अभी हमने डाला है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए, साथ में वो लागू कीजिए जाए। रद्द करने के अलावा नहीं मानेंगे ना आप लोग, किसी चीज पर नहीं मानेंगे? नहीं जी, नहीं। चलिए ये स्पष्ट हो गया कि रद्द करने के अलावा तो फिर इस बातचीत को सिरे चढ़ता हुआ शायद ही हम देख पाए। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास, राय सिंह जी के पास चलते हैं। राय सिंह जी, अब ये जो पहला पॉइंट दिया गया है किसानों की तरफ से कि कानून को रद्द हो, उसके बाद उसकी क्रियाविधि बताई जाए सरकार की तरफ से, सरकार स्पष्ट कर चुकी है, प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि दिशा सही है, नियत सही है, तो ऐसे में तो ये बैठक, ये दौर भी बेनतीजा ही रहेगी। इस भारतवर्ष के किसान इस प्रकार के काले कानून जो भाजपा के प्रचंड बहुमत की सरकार ने अहंकार के स्वरूप अपने चंद उद्योगपति मित्रों के शरण में संरक्षण से बनाए हैं, उसकी सच्चाई को पूरा देश समझ चुका है। और ये केवल किसान वर्ग के हितों को छूट नहीं है, बल्कि उनको साध कर, उनको आगे रखकर पूरे 80% भारतीय जनसंख्या का जो कहीं ना कहीं किसान वर्ग के साथ जुड़ा है, उन पर भी आने वाले समय में एक बुरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखिए, कानूनों की जहां तक वैधता की बात है, पिछले लगभग 30 दिनों से आप देख रहे हैं लाखों किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर, सीमाओं पर बैठे हैं। उन लोगों ने, उन किसान संगठनों ने, उनके साथ जुड़े लोगों ने बड़ी गहराई से इन कानूनों का अध्ययन किया है और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक कानून पूरी तरह से रद्द ना हो, तब तक इस प्रकार के जो षड्यंत्र है, जो कृषि क्षेत्र के निवेश में अपने सरकार के पीछे छूटे उन लोगों ने, जिन्होंने सरकार को बनाने में, भावनाएं भड़काने में और देश में सरकार को फिर से स्थापित करने में सहयोग किया है, उनके लिए जो एक प्रकार से प्रलोभन के आधार पर षड्यंत्र सरकार रच रही है किसान के माध्यम से, उसको निवेश देकर, ये किसान वर्ग समझ चुका है। उसका विरोध इस प्रकार से है कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक इस षड्यंत्र से बचा नहीं जा सकता। ठीक है, जसबीर दास जी, एक चीज मुझे और बताइए आप, जसबीर जी, अब जसबीर जी, घर पे अगर कभी खाना बन जाए और सब्जी में अगर नमक कम हो तो क्या हम ये कहते हैं कि सब्जी को ही उठा के फेंक दीजिए, या हम ये कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, वो खाने लायक हो जाएगा? सब्जी जब नीचे लग जाती है ना जी, कभी
तो जब वो खाने के लायक नहीं रहती, जब कभी सब्जी हम बनाते हैं ना जी, तो वो जब हम नीचे लग जाती है और खाने के लायक नहीं रहती, पता होता भी ये जली हुई है, और जली हुई सब्जी का कोई इलाज नहीं है, उसको फेंकना ही पड़ता है जी, वो खाई नहीं जाती है। ये कानून भी वैसे ही है। उस कानून से हमारी जो आज 40% बची है किसानी, वो भी मर जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। देश का किसान ही नहीं होगा तो देशवासी खाएंगे कहाँ से? जसबीर जी, एक दो पॉइंट रखिए कि इन 3 कृषि कानूनों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि किसानी मर जाएगी, किसान मर जाएंगे? सबसे पहले तो आज देखिए जी, हमारा किसान जब भी एग्रीकल्चर में अब हम उपजाऊ करते हैं, बीज जो होता है, आज का समय में हम बीज लेंगे, कल को हमारे से ये उठाएंगे, पहले तो ये उठाएंगे, कहेंगे ठीक है जी। जब पूरा इनका दबदबा हो गया हमारे ऊपर, ये कहेंगे जी ये तो आपका बीज बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो छिलका ही निकलेगा, गेहूं में से तो आटा आएगा ही नहीं, इसको तो हम इसी रेट पे लेंगे, हम नहीं ले सकते दूसरे रेट पे, आपने देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। तब हम क्या करेंगे? तब तो हम मरेंगे ही ना जी। ये तो वही वाली बात हो गई ना जो वन्ना पोपली कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये आशंकाओं पर आंदोलन है। आशंकाओं पे नहीं है जी, आप बता दीजिए, मैं आपके साथ बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए, अगर इसका कोई है तो बताएं हमें। बताइए वन्ना जी। ये लिखित में भी नहीं दे रहे, ये कुछ करने। आप पहली बात बताइए जी, ये हिंदुस्तान। ठीक है जसवीर जी, आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, किसान का नुकसान हो जाएगा। हमने कब कहा मंडियां बंद हो गई? मंडियों में बेचिए, अगर आपको लगता है एमएसपी से भी अच्छा आपको रेट कहीं पर मिल रहा है बाहर, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करिए। कॉन्ट्रैक्ट करना कोई जबरदस्ती तो नहीं है, कोई जबरदस्ती ना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना आपकी जमीन छीन रहा है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर करार टूटता है तो सारा का सारा फायदा किसान को पहुंचाया गया है। अगर किसान की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो भी किसान जो है उसको फायदा पहुंचाया गया है, वो अपनी शर्तें ऊपर रख सकता है। और वो जो पेमेंट है, अगर उसको लगता है कि मुझे कुछ करारकर्ता को पेमेंट देनी है तो भी वो उसको चाहता है तो किसको भी दे सकता है। जबकि अगर करारकर्ता का नुकसान है तो उसको 1.5% के करीब जो उसकी पेनल्टी है और सारी उसको एक मुश्त में देनी पड़ेगी। और वो तो तब हम बात कर रहे हैं कि जब आप मंडियों के अंदर अपनी फसल को नहीं बेच पाते, आपको लगता है कि एमएसपी से ज्यादा रेट हमारे को बाहर मिल रहे हैं, तब आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, नहीं तो मंडियों में बेचिए ना। मंडियां तो नहीं बंद करी ना, हमने एपीएमसी को कहीं पर छेड़ा, ना हमने एमएसपी को कहीं छेड़ा, ना हमने पीडीएस सिस्टम को कहीं पर छेड़ा। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आशंका है। ठीक है जसबीर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं वन्ना जी, एक बार सुन लेते हैं। मंडियों के अंदर जब बोलिए जसबीर जी, राय सिंह जी आ रहा हूँ तुरंत आपके पास। आप मेरी भी बात सुनिए जी, अब आपने कह ली है, अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। अब एक ही यही तो बात है, बीजेपी वालों में यही बात है, वो जो भी एंकर बैठाते हैं वो सुनते नहीं है, बस उनको पढ़ाया होता है, वो बोलते चलते हैं, बोलते चलते हैं। ठीक है जसबीर जी बोलिए। मंडियों के अंदर हमारा आड़तिया है, हमें ये बताइए भी, आज आड़तिया वहाँ पे बैठा हुआ है, कल को जब 2 साल बाद आड़तिया ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये मनमर्जी नहीं करेंगी। ये तो वही बात हो गई ना जसवीर जी की एक कार खरीद रहे हैं, आने वाले टाइम में उससे एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें बैठेंगे नहीं। अरे आड़ती कहाँ से खत्म हो जाएगा? जब आड़ती ना रहा तो आप सारे का सारा आप रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न तो कुछ दे ही नहीं रहे। एक बात बताइए जी, एक बात बताइए, एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, हमें आपने कानून, आपने कानून हमारे लिए बनाया है ना जी, नहीं कानून आपने हमारे लिए बनाया है ना जी। जी आप किसानों के लिए बनाया है, एक मिनट, किसानों के लिए नहीं आप सुनिए जी, आप यही तो बात है, सुनते नहीं है। ठीक, आपने कानून हमारे लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है ना। जब हमें ये पसंद नहीं आ रहा, आप उसको नए सिरे से बना दीजिए, क्यों नहीं बना रहे? उसमें क्या ऐसी बात है जिस पे अड़े हुए हैं भी हम वापस ही नहीं लेंगे? पहले भी सरकारों ने वापस लिए हैं, आज ऐसी क्या बात आ गई? इसी मोदी सरकार ने आगे भी जो फैमिली बिल आया था वो भी वापस लिया है, ऐसा क्या किसानों में आ गया भी किसान वाला कानून वापस ही नहीं लेंगे हम? ठीक है, जरा राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राय सिंह जी को सुन लेते हैं, वन्ना जी उसके बाद दोनों का जवाब दीजिएगा। राय सिंह जी। साकेत जी, जिस प्रकार आपका प्रश्न था मेरे किसान नेता जसवीर जी के लिए कि सब्जी में नमक ज्यादा डाल जाती है कि क्या पूरी सब्जी को बदल दें, यहाँ पर बड़े षड्यंत्र के तहत एक थाली सजाकर उसमें विभिन्न प्रकार के सब्जियां और प्रलोभन रखे गए, उसमें पूरी तरह से जहर मिला दिया गया है।
और किसान को इस बात का पता है, किसान को इस बात का समझ है, वो समझता है इस बात को, और उसको इस बात का ज्ञान है कि सब्जी नहीं बल्कि जहर है। तो ऐसे में इस प्रकार का आपका जो तर्क है वो हमें बड़ा विचित्र लगता है। तो राय सिंह जी साबित कीजिए ना कि वाकई ये जहर है, साबित तो कोई नहीं कर पा रहा। अब आ रहे हैं ना साकिब जी, आपकी बात पे आ रहे हैं। मेरी बहन ये कह रही है कि भाई जब मंडियां रहेंगी, एपीएमसी रहेगा, अरे जब बड़े बड़े उद्योगों घरानों के बड़े बड़े संयंत्र वहां पर लग जाएंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, एक छोटी मंडी कहाँ स्थापित रहेगी? क्या इन्हें ज्ञान नहीं है? जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता इकट्ठे होकर पूरे हरियाणा के गुड़गांव जाएं, पलवल जाएं, हरियाणा की सीमा में जाएं जहां पर किसान बैठे हैं, उनको समझाएं। वो खुला आमंत्रित कर रहे हैं कि भाजपा के जितने भी प्रवक्ता जो स्टूडियो में बैठकर ज्ञान बांटते हैं किसान के समक्ष, किसान के लिए, अगर वो स्टूडियो से बाहर निकल उनके पास आए तो समझाएंगे कि किस प्रकार से यह एक बना बनाया जहर है, और किसान इस बात को समझ चुका है। हम और आप पिछले एक महीने से लगातार नहीं, राय सिंह जी मैं तो चाह रहा हूँ कि आप कुछ, राय सिंह जी कुछ पॉइंट्स रखिए ना सर, सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं, कुछ पॉइंट्स रखिए जिससे ये साबित हो जाए कि ये जी। 3 प्रकार के कानून है साकेत जी, 3 प्रकार के कानून है। पहला कानून क्या है कि भंडारण का दायरा बढ़ा दो, मतलब जमाखोरी करा दो। तीसरा कि भाई मंडियों को समाप्त करके उनको नए तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति वहां पर कॉन्टेक्ट करेंगे। ये क्या है? ये वही तरीका है कि जिस प्रकार से लगातार बार सिस्टम में इस प्रकार से किसान को भ्रमित करने का प्रयास है। ठीक है, वन्ना पोपली जी जवाब दीजिए जरा। लागू हो जाएगी, वन्ना जी जवाब दीजिए, जवाब ले। कहाँ बचेंगे? मेरी बहन को इसके बारे में कुछ जान नहीं है, क्योंकि वो एमएसपी के बारे में। ठीक है, राय सिंह जी जरा सुन लीजिए, राय सिंह जी सुन लीजिए। राय सिंह जी सुन लीजिए। सबसे पहले जो मेरे किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कि हमारे को कानून पसंद ही नहीं आ रहा है। आप बाजार में कपड़ा थोड़ा खरीदने गए हैं कि आप एकदम से बोल देंगे किसी पसंद नहीं आ रहा, कारण तो बताएंगे पीछे से। और मुझे लगता है कि पूरे भारत में जितने भी किसान हैं वो कहीं ना कहीं इसके फेवर में, और हमारे पास जो है लगातार किसान भी आ रहे हैं, उनके संगठन भी आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम इसके फेवर में हैं। ठीक है, तो आपका मुझे यहाँ पर आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी। इस प्रकार के किसान संगठन है, ये भाषण का आपका मंच नहीं है। आप, मुझे मालूम है आप मंच पे बहुत अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन आपने मुद्दा एक भी नहीं बताया है, वो आपको बताना चाहिए था। अरे पूरे देश का मुद्दा, पूरे देश का किसान आपको आईना दिखा रहा है, आप मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अरे सुन लीजिए, मालूम है बड़े शर्मसार हो जाएंगे जब मैं बोलूंगी, तभी आप मेरे को बोलने नहीं देना चाहते। आप अपने इलाके के किसानों को जाके समझाएं, पूरे हरियाणा में। राय सिंह जी आपके लिए एक ही किसान है, रॉबर्ट वाड्रा, एक ही बेरोजगार है, राहुल गांधी, उसकी चिंता करिए। पूरे देश ने आपका चेहरा देख लिया है, पूरे देश ने आपका चेहरा देख लिया है। नहीं चलिए ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। राय सिंह जी प्लीज एक सेकंड, राय सिंह जी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। वन्ना जी आप यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात कर रहे हैं जी। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट थी, 5.3 पॉइंट क्या कहते हैं, मैं पढ़कर बताऊंगी। The use of essential commodity act should be made only in the time of emergency. It should be made within the consultation of state. ये कौन बोल रहा है? हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट बोल रही है। उसका हेड कौन था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। हुड्डा साहब यहाँ पर आप झूठ बोल रहे हैं। हुड्डा साहब ने ये कहा था कि मंडियों का विस्तार करेंगे, हम मंडियों को और नहीं, राय सिंह जी मंडियों वाली बात नहीं कर रही वो, वन्ना पोपली जी मैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो आप बात कर रहे हैं उसकी बात बता रही हूँ आपको। यहाँ पर उस कमेटी का केवल एक तरफ था कि हम मंडियों का दायरा बढ़ाएंगे, 20 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर तक पूरे प्रदेश में मंडियां ले जाएंगे ताकि किसान अपनी फसल बेच सके। हमने मंडी को और व्यवस्थित करने का तरीका प्रदान किया था। ये उस बात को गलत तरीके से लोगों में भ्रमित करते हैं कि हम इस प्रकार की कमेटी लेकर आएंगे। ठीक है वन्ना जी, जसवीर जी का जवाब दीजिए, जसवीर जी का जवाब दीजिए वन्ना जी। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि जब तक आप मेरा जवाब नहीं इन्होंने अपनी चर्चा करनी है, आपके पास जवाब ही नहीं है। राय सिंह जी एक सेकंड, राय सिंह जी एक सेकंड। वन्ना पोपली जी मैं चाहूंगा कि जसवीर दास जी का जवाब दीजिए आप। वन्ना पोपली जी, जसवीर जी का जवाब दें। राय सिंह जी एक सेकंड होल्ड कीजिए प्लीज, राय सिंह जी प्लीज। राय सिंह जी एक सेकंड होल्ड कीजिए, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनका भी पक्ष ले लेते हैं। वन्ना पोपली जी जसवीर जी का जवाब दीजिए।
वंदना जी, जसवीर जी का जवाब क्या कहना चाहेंगे जसवीर जी को? पसंद नहीं आ रहा, इसलिए इसको ये तो बातें ऐसे बदलेंगे जी, वो उनके ऊपर, वो उनके ऊपर। मुझे लगता है पूरे भारत के जो किसान हैं वो इसके फेवर में भी हैं। अगर आपको लगता है कि किसी एक विषय में आपको और इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार तैयार है, बात करिए। अगर कोई आप किसी विषय में आपको आशंका है, संशय है, उसको हम और सुदृढ़ कर देंगे। उसके लिए आपको सरकार के साथ तो बैठना पड़ेगा। लेकिन ये कैसा दुराग्रह है कि हम लोग तो रिव्यू किए बगैर नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि आपको सरकार के साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। हम सब कुछ किसानों की बातचीत के लिए तो वो कल, बातचीत के लिए तो कल आ ही रहे हैं। बिल्कुल आइए और बात करिए, लेकिन आप बात कहाँ की शुरुआत मैं आपको बताना चाहूंगा जी, नहीं, तीनों कानूनों को रद्द करने की कार्यविधि क्या रहेगी? कार्यविधि तो मुझे लगता है कि जब आप कानून के लिए हमारे में आपसे कार्यविधि से जसवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वंदना जी एक बार सुन लेते हैं। जसवीर जी बोलिए। मैं वंदना जी से ये पूछूंगा जी, आप भी किसान हैं, आपने अभी कहा जी किसानों ने बोला, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, हमें यहाँ 18 दिन हो गए जी अनशन पे बैठे हुए, पानी तक नहीं पिया हमने। आप क्या किसान सरकार सोच रही है? हमें दिख रहा है हमारे यहाँ 60 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं और आप कर रहे हैं किसानों की बात। आप ये बताइए कौन से किसान आ गए वहाँ पे? आप हरियाणा के ही बता दीजिए कौन सी आपके आई थी जत्थेबंदी जिसने बोला है? सब किसान तो यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो आपके खड़े हुए किसान की हैं जो उनके फेवर में बोल रहे हैं। हम मर रहे हैं, 18 दिन से अन्न तक नहीं खाया, हम 18 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। आप तो वहां बैठ के अपनी राजनीति किए जा रहे हैं। आपको अगर लोगों की है, जनता की है, किसानों की है तो वापस ले लीजिए इसे। वापस लेने में क्या है आपको? जसवीर जी, राजनीति तो आपके कंधे पे रखकर की जा रही है, ये आपको समझना होगा। अगर आपको लगता है इन कानूनों में आपको कोई कमी दिखती है, उसको आप बताइए। उस विषय पे आप चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप ये कह रहे हैं इमोशनली कार्ड आप किसने की है बताइए? आपने किसने की है? आपने देखा? आप हमें पहली बात ये बताइए किसने की है जी? किसने की है? आप अपनी राजनीतिक मत रोटियां सेकिए, मत सेकिए। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं कर रहा है, यहाँ किसान बैठे हुए हैं, यहाँ किसान बैठे हुए हैं। ये बात आप अपनी वापस लीजिए, इसको आप गलत कह रहे हैं। यहाँ पे यहाँ कोई राजनीतिक नहीं है, हम राजनीति को स्टेज पे नहीं चढ़ने देते। और सिख तो नहीं है जी, वापस लेने में क्या है आपको? आप इस बात को वापस लीजिए। एक भी किसान यहाँ पे राजनीतिक लोग बता दीजिए कौन आया यहाँ पे? कोई भी नहीं आया यहाँ। ये झूठ मत मारिए आप लोगों को। वंदना जी एक बात बताइए, लोगों को झूठ मार मार के आप यही बात कर रहे हैं। वंदना जी एक बात बताइए, वंदना पोपली जी एक बात बताइए। आप लोगों का मकसद तो किसानों का हित करना है ना, उनकी अच्छाई करना है, 2022 तक उनके आय को दोगुना करना है। अगर ये किसान चाहते हैं कि इस कानून को वापस ले लीजिए और एक नया कानून बनाइए जिसमें किसानों की समितियों को आप शामिल करें, उनसे पूछें, उनसे राय मशवरा करके एक कानून बनाइए, तो इसमें दिक्कत क्या है? ईगो क्यों आड़े आ रही है आप लोगों के? क्यों हर्ट हो रहा है इतना? नहीं साकिब, ईगो नहीं है यहाँ पर। और अगर ट्रस्ट पक्षी तो शायद ये भी करते, लेकिन सबसे पहले 2-3 चीजें हैं, मैं उसको बताना चाहूंगी। पंजाब लीड कर रहा है, पंजाब लीड कर रहा है इस आंदोलन को, जबकि कैप्टन अमरिंदर कह चुके हैं हम किसान कानूनों को खत्म कर चुके हैं, हम उसको मानेंगे नहीं। आज भी आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर जो मोबाइल टावर है उनको नुकसान पहुंचाया गया, फाइबर केबल्स को जला दिया गया। वो कौन सा नहीं कर रहा है जी? सभी हिंदुस्तान के सभी किसान आए हुए हैं यहाँ पे। मत पंजाब कीजिए यहाँ पे। जसवीर जी, लीड नहीं किया आप लोगों ने, लीड नहीं किया। मैंने कब कहा सिर्फ पंजाब से बाकी नहीं है? मैंने कहा लीड, नेतृत्व सबसे पहले आप लोग उठकर आए, मैंने ये बात की है। तो लीड किया, करने का पड़ा हमें, क्योंकि हमें निकलना पड़ना था, क्योंकि ना निकलते तो सारा किसान मारा जाना था। सुन लीजिए, आप बात क्योंकि हमें बड़े भाई का रोल निभाना था। जलाई गई है और वहाँ पर जिस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, क्या वो किसान कर सकते हैं? मैं तो नहीं मानती कि किसान कर सकते हैं। तो उसके पीछे जो अराजक तत्व हैं, आप लेके जा रही है, आप टावरों की बात क्यों कर रही हैं?
आप कानूनों की बात क्यों कर रही है? बात किसानों की हो रही है, आप कानूनों की बात क्यों ला रही है यहाँ पे? हमें नहीं सही लग रहा, आप उनका कर रहे हैं। चलिए ठीक है जसवीर जी, एक सेकंड, हमने उनको कह भी दिया, एक सेकंड जसवीर जी, चर्चा को यहाँ पे मुझे खत्म करना है। आपने जसवीर जी, चूंकि आपने बड़े भाई शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि बड़े भाई को अपनी भूमिका निभानी पड़ी। जसवीर जी आपने बड़ा भाई वाला शब्द इस्तेमाल किया, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने बड़ा भाई शब्द का इस्तेमाल किया। तो हरियाणा तो हमेशा ये कहता है कि हम छोटा भाई हैं, हमें एसवाइएल का पानी दे दो। मैं मानता हूं कि इस आंदोलन से एसवाइएल का कनेक्शन बहुत कम है, लेकिन चूंकि आपने बड़ा भाई शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए मैं पूछ रहा हूं छोटे भाई को एसवाइएल का पानी क्यों नहीं देते? क्यों नहीं एक ऐसा ही आंदोलन कर देते हैं एसवाइएल के लिए? एसवाईएल का भी हमने नहीं रोका जी, ये कोई बहस का तरीका नहीं है सके जी। राजनीतिक लोगों ने रोक रखा है, यही राजनीतिक लोगों ने रोक रखा है। इन्होंने तो किया था, अभी ये फूट पड़वाने की कोशिश की थी। अरे आज ये एसवाईएल का ये बीजेपी बाकी इतने बड़ा बाजी प्रश्न उठाया, आप भी आगे बना दीजिए। चलिए ठीक है, चूंकि जसवीर जी ने बड़े भाई शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए एसवाइएल के इस सवाल को मैं लेकर आया। अदरवाइज हमारा भी कोई इंटेंशन नहीं है, हम भी ये चाह रहे थे कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। अब सवाल यही है कि कल की बैठक में क्या परिणाम निकलकर सामने आएगा, क्योंकि सशर्त जब भी बातचीत होती है तो उस बातचीत का परिणाम निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए खुले दिल से, खुले विचारों के साथ ये बातचीत हो पाती है या नहीं, बेनतीजा रहती है या फिर कुछ नतीजा निकलता है। पेशकश में बस इतना ही, छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।